अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ा था। तो आज हम जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ऊपर अगर आप येलो वाला बॉक्स देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, तो स्टमक एसिडिटी की बात की है। इस पूरा पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, स्पेशली हाई कैलोरी फूड जिस तरह फैटी एसिड्स हो गए या स्पाइसी फूड, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना हमारा जो स्टमक है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में HCl रिलीज करता है। आपको पता है जब हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है तो हमारा स्टमक डाइजेशन करने के लिए एक एसिड रिलीज करता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फैटी फूड खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक एक्स्ट्रा अमाउंट में HCl जो है वो रिलीज़ करता है। अब उसकी वजह से क्या है कि हमें जो है वो स्टमक में या हमें जो है वो चेस्ट एरिया में एसिडिटी फील होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि ये अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम उसका एंटासिड ले आएँ। एंटासिड का मतलब है जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, तो वो कोई ना कोई बेस हो गया। आपको पता है कि जब बेस एंड एसिड मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है एंड हमारे पास साल्ट एंड वाटर बनता है। तो सेम अगर हमें एसिडिटी हो गई है तो हम कोई ना कोई अगर बेसिक चीज़ खा लें तो हमारी वो एसिडिटी खत्म हो सकती है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं कि ये जो है वो एज अ ट्रीटमेंट आप ये वाले एंटासिड ले सकते हो। बट अगर आप नेचुरल एंटासिड की बात करो तो अगर आप घर में आपके दूध पड़ा है वो आप पी लो, बनाना पड़ा हुआ है, या आपका जो है वो कोई और बेसिक चीज़ अगर पड़ी हुई है, जिस तरह के आपके पास जो है वो अगर सेब का मुरब्बा है या कोई भी बेसिक एंटिटी आपके पास है, अगर वो आप खा लो तो आपकी एसिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। आगे देखें, आज हम ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे। जिस तरह के हमने आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस का कंसेप्ट ये था कि जब हम एक सब्सटेंस पानी में हल करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर तो वो सब्सटेंस पानी में हाइड्रोजन आयंस मैक्सिमम देती है तो इट्स मीन वो सब्सटेंस एसिड थी। मगर अगर उस सब्सटेंस ने पानी में मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस दिए, OH नेगेटिव आयंस दिए, तो इट्स मीन वो बेस थी। फिर आर्हेनियस के कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या थी? आर्हेनियस के कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हमारे पास मौजूद हैं जो कि एसिड एंड बेसिस हैं, मगर उनके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है जो कि वो पानी में रिलीज कर सके जब वो पानी के अंदर हल हो। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन थी कि आर्हेनियस उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनके पास हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं था। जिस तरह कि यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट की, पोटेशियम कार्बोनेट की एंड देन अमोनिया की, कि इनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है बट स्टिल दीज आर बेसिस। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनिया, इनके पास हाइड्रोक्सिल नहीं है बट स्टिल ये जो है वो हमारे पास एज अ बेस बिहेव करती हैं जब हम इन्हें पानी के अंदर मिलाते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि आर्हेनियस कह रहा था हमें एक्वा सॉल्यूशन ही लेना है, हमें पानी के अंदर ही इन सब्सटेंसेस को हल करना है, जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट इस चीज़ को इग्नोर करता है। वो कहता है कि आप चाहे एक्वा सॉल्यूशन बनाओ चाहे ना बनाओ, आप कोई भी एसिड एंड बेसिस का बाय रिएक्शन करा लो, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करती है रिएक्शन में तो वो एसिड है, एंड अगर कोई सब्सटेंस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो बेस है। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपका एक्वा सॉल्यूशन ही होना चाहिए, एंड यहाँ कंडीशन ये भी नहीं है कि सिर्फ पानी में ही हल करना, आप किसी और सब्सटेंस में डिसॉल्व करा लो, यहाँ आपको डिसॉल्व करवाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दो लिमिटेशंस थे, एक एक्वा सॉल्यूशन पे डिपेंड होना एंड दूसरा कि उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन ना कर पाना जिनके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, स्टिल दे आर एसिड एंड बेसिस। तो इन्हीं दो लिमिटेशंस को ब्रोंस्टेड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। द फर्स्ट वन इज द ब्रोंस्टेड एंड द सेकंड वन इज द लोरी। तो इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक जो है वो थ्योरी डेवलप की जिसे बोला जाता है ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो रीडिंग कर लेते हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंड बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। जिस तरह के यही बात सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया, इनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, स्टिल जब ये पानी में हल करते हैं तो ये एज अ बेस बिहेव करती हैं एंड पानी में हाइड्रोक्सिल आयन यील्ड करती हैं। अब देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोक्सिल तो इनके पास है नहीं, ये पानी में हाइड्रोक्सिल किस तरह दे रही हैं? तो बेटा जी, ये जो हाइड्रोक्सिल आता है ये वाटर की साइड से आता है, ये बेस नहीं प्रोवाइड कर रही, ये वाटर का हाइड्रोक्सिल आयन निकल के आता है। ये किस तरह निकल के आता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे है आर्हेनियस डेफिनेशंस आल्सो रिक्वायर्ड द वाटर मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। इट वाज रियलाइज्ड दैट अ ब्रॉडर डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेसिस वाज नीडेड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट। कह रहे हैं कि दूसरी लिमिटेशन पानी की थी कि हमें जो है वो एक्वा सॉल्यूशन लेना ही लेना है। ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने ट्राई किया कि हम ये जो एक्वा सॉल्यूशन पे डिपेंडेंसी है इसको हम खत्म कर दें। तो इन्होंने बोला कि आप जिस मर्जी चीज़ में सॉल्यूशन बनाओ, यहाँ आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। जनरली आप कोई भी दो सब्सटेंसेस लो, जो सब्सटेंस दोनों में से प्रोटॉन डोनेट करेगी उसको आप एसिड बोल दो, एंड जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसे आप बेस बोल दो। लाइक यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हेनियस कंसेप्ट ब्रोंस्टेड एंड लोरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। अब ब्रोंस्टेड एंड लोरी अपनी नई डेफिनेशंस लेके आए जिसपे कि जिसका कि मेन कंसर्न ये था कि अभी भी हमारे पास प्रोटॉन पे डिपेंडेंसी है मगर जो हाइड्रोक्सिल पे डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। यानी हमने दो चीजें तो की कि पहली हमने जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन वाली जो कंडीशन थी वो हमने खत्म कर दी, दूसरा हमने एक्वा सॉल्यूशन पे जो डिपेंडेंसी थी वो हमने खत्म कर दी। अभी ये प्रोटॉन की बेस पे यानी H पॉजिटिव हाइड्रोजन कैटाइन की या प्रोटॉन की बेस पे ये न्यू डेफिनेशंस लेके आए जिसमें कि है कोई एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन देगी। द डेफिनेशन रिक्वायर्स टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट। कह रहे हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी ने जो डेफिनेशन दी है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए प्रोटॉन होना भी तो चाहिए। तो एसिड्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनके पास हाइड्रोजन हो जिसे वो डोनेट कर पाए। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड। ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर थस ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स एज वेल एग्जांपल HCl। अब कह रहे हैं कि जितने भी आर्हेनियस ने बताया था कि ये सब एसिड्स हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी ने भी प्रूव किया कि यस वो एसिड्स हैं, मगर जिनको आर्हेनियस प्रूव नहीं कर पाया कि ये एसिड्स हैं उनको आगे ब्रोंस्टेड-लोरी ने एक्सप्लेन किया। तो सिंपल जितने भी आर्हेनियस एसिड्स थे ब्रोंस्टेड-लोरी ने भी बोला कि यस आर्हेनियस बिल्कुल सही था, ये एसिड्स हैं। जितने भी आर्हेनियस एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हैं।
मगर जो ब्रोंस्टेड लोरी जिन एसिड्स को आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उनको लेके आए, उनको एक्सप्लेन किया। इट्स मीन कि जो ब्रोंस्टेड लोरी के कुछ एसिड्स हैं वो आर्हीनियस एसिड्स नहीं है, यानी आर्हीनियस ने जितने भी एसिड्स बताए ब्रोंस्टेड लोरी ने प्रूव किया कि यस आर्हीनियस वाज राइट, वो सब एसिड्स हैं। इसके अलावा ब्रोंस्टेड लोरी ने और कई सारी सब्सटेंसेस को प्रूव किया कि वो एसिड्स हैं जिन्हें कि आर्हीनियस प्रूव नहीं कर पाया था। तो सिंपल यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जितनी भी आर्हीनियस एसिड्स हैं यस वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स भी हैं, मगर कुछ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स ऐसे हैं जो कि आर्हीनियस एसिड्स नहीं है बिकॉज आर्हीनियस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब कह रहे हैं कि HCl की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये पानी में जो है वो आयनाइज होता है, ब्रेक होता है, तो H पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है। और ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर को डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो आपको पता है आर्हीनियस का कंसेप्ट यही था कि एसिड पानी में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देंगे। अब बेस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है जो कि एसिड ने लूज कर दिया, जो एसिड ने डोनेट कर दिया। तो अब नीचे बात कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, साइनाइड आयन है, अमोनिया है, क्लोराइड आयन है, ये सब बेसिस हैं क्योंकि इन सबके पास एबिलिटी है प्रोटॉन डोनेट। जितनी भी स्पीशीज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये चाहेंगे ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए इनको न्यूट्रल होना पड़ेगा, तो ये जल्दी से फटाफट जो भी प्रोटॉन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा अमोनिया को लेके कि अमोनिया जो है इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट बेटा इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर्स भी जो है वो इतना इसको स्टेबल नहीं होने देते। तो दिस इज द रीजन कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके उस लोन पेयर को जो है वो रिमूव करने की कोशिश करती है। उसके बाद देखें तो नोट दैट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन। अब कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा बाकी ये साइनाइड आयन दिख रहा है, अमोनिया दिख रहा है, क्लोराइड आयन दिख रहा है, ये ब्रोंस्टेड की बेसिस हैं, ये आर्हीनियस की बेसिस नहीं है क्योंकि आर्हीनियस ने जस्ट हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सप्लेन किया था कि जो भी सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करती है वो बेस है, ना साइनाइड आयन को, ना अमोनिया को, ना क्लोराइड आयन को आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अगेन वही बात कर रहे हैं कि जितनी भी आर्हीनियस बेसिस हैं अगेन वो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं, मगर जिन बेसिस को आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उन्हें आके ब्रोंस्टेड लोरी ने एक्सप्लेन किया था, तो वो बेसिस होगी ब्रोंस्टेड लोरी की। तो यानी जो ब्रोंस्टेड लोरी ने बेसिस एक्सप्लेन की वो आर्हीनियस बेसिस नहीं है क्योंकि आर्हीनियस का जो कांसेप्ट है कि वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगी, वो एक्वा सॉल्यूशन में हल होंगी, वो एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगी, ये कंडीशंस ये फॉलो नहीं करती। एग्जांपल दिए, एग्जांपल क्या दिया कि ये जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव ये आर्हीनियस का एसिड नहीं है, ठीक है, इसको एसिड मान के चल रहे हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी बिकॉज इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपना एक जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके न्यूट्रल होना चाहेगी, यानी अपना ये जो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर उसको खत्म करना चाहेगी, तो ये प्रोटॉन अपना इजीली डोनेट कर देगी। जबकि ये जो NH3 है ये आर्हीनियस बेस नहीं है, ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस है क्योंकि ये हाइड्रोजन गेन करने की एबिलिटी रखती है। तो इनको जो है वो आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ब्रोंस्टेड लोरी ने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच प्रोटॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू द एक्सेप्टर। दिस रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। वही बात जो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ कि आर्हीनियस ने स्पेसिफिक कंडीशन रखी थी कि पानी एज अ सॉल्वेंट होना ही होना है, जबकि ब्रोंस्टेड आके कह रहे हैं कि जिस मर्जी फेज में आप रिएक्शन कराओ, आपकी मर्जी, आप गैस फेज में रिएक्शन कराओ बिना किसी सॉल्वेंट के आप कराओ, आपको प्रूफ होगा जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, उसके लिए सॉल्वेंट का होना ना होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कह रहे हैं अगर आप सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराना चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करा लो। जिस तरह यहाँ पे HCl एक एसिड है, अब यहाँ पे क्या है कि एसिड जो है आपको पता है प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो एसिड अपना ये जो H है ये डोनेट कर देता है एंड ये जो वाटर है ये एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब आपको पता है जो डोनेट करता है प्रोटॉन वो एसिड है, तो HCl यहाँ पे क्या है एसिड, एंड उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वाटर ने, तो वाटर यहाँ पे एज अ बेस बिहेव कर रही है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये था ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। आप कह रहे हैं इस रिएक्शन में जो है HCl गैस एक्ट एज एन एसिड बिकॉज इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू वाटर विच एक्ट एज अ बेस। आप कह रहे हैं कि ये जो HCl गैस फेज में ना हम इसे पानी में हल करके इसको भी लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये जो है वो पानी के साथ जब रिएक्ट करती है तो पानी एज अ बेस जो है वो बिहेव करता है एंड HCl एज अ एसिड बिहेव करता है। सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस इज डिसॉल्व इन वाटर, सेम बात करें कि जब हम अमोनिया गैस को पानी में हल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अमोनिया जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है एंड वाटर एक प्रोटॉन देता है। तो यानी आपको पता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या एसिड, तो यहाँ पे वाटर एज अ एसिड बिहेव कर रहा है एंड जो अमोनिया है NH3 वो एज अ बेस बिहेव कर रही है क्योंकि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा यहाँ पे देखें आपको दिख रहा है कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। बच्चे ये जो है वो थोड़ा सा देख लें कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो आपके अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट्स कि जो पहले एसिड होता है वो रिएक्शन अपना प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, यानी अब OH नेगेटिव एक बेस है, NH4 पॉजिटिव को देखो ना, तो देखो अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अब इसके पास एबिलिटी है एक प्रोटॉन डोनेट करने की, तो अब ये एक कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो इसके साथ हम कॉन्जुगेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिनली किसी बेस से बना है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो कॉन्जुगेट लगा रहे हैं। अमोनिया इज अ बेस व्हाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। अब देखें ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप देखें तो वाटर एज अ बेस बिहेव कर रहा है, नीचे वाले रिएक्शन में देखें तो वाटर एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। नाउ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि यस टेल मी वाटर इज एन एसिड और बेस, देन व्हाट यू विल से टू दैट पर्सन? Now the answer is here downward. Water has the ability to act both as an acid or base depending upon the other compound with which it reacts. कह रहे हैं कि पानी एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है कि वो एज अ एसिड एंड बेस दोनों ही बिहेव कर सकती है। अगर वो एज अ बेस बिहेव कर रही है तो दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि पानी को फोर्स कर रही है एज अ बेस बिहेव करने के लिए। अगर वाटर एज एन एसिड बिहेव कर रहा है तो इट्स मीन जो दूसरी सब्सटेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि पानी को मजबूर कर रही है कि वो एज अ एसिड जो है वो बिहेव करे। तो इस तरह की स्पीशीज जो एज अ एसिड एज अ बेस दोनों बिहेव कर सकती हैं उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो अब आप अगर यहाँ पे देखें
वाटर इज देयर फॉर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड विच मीन्स अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव बोथ एसिड एंड बेस। तो आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन एम्फोटेरिक कंपाउंड्स एंड गिव एग्जांपल्स, तो आप वाटर के एग्जांपल दे दोगे एंड डेफिनेशन लिख दोगे कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वो हैं जो एज एन एसिड एंड एज अ बेस बोथ बिहेव कर सकते हैं। आगे है इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोक्सिलाइन इज द बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन डोनेटेड बाय द एसिड NH4 इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट OH नेगेटिव इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस व्हाइल द NH4 द कॉन्जुगेट एसिड। ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि अब हाइड्रोक्सिलाइन जो है ये कॉन्जुगेट जो है ये बेस बन चुका है क्योंकि अभी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है। NH4 पॉजिटिव अब एक कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो जल्दी से चाहेगा कि कोई ना कोई प्रोटॉन डोनेट करे एंड अपने आप को स्टेबल करे। तो नाउ इट्स अ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है? बेस से। और कॉन्जुगेट बेस किससे बनती है? एसिड से। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने दी थी। HCN एक एसिड बिहेव कर रहा है वाटर के साथ, तो एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है एंड साइनाइड आयन बन जाता है एंड वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एज अ बेस बिहेव कर रहा है। उसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड की। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, वाटर एज अ बेस, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन डोनेट हो जाता है, आयोडाइड आयन बनता है एंड ये जो हाइड्रोजन डोनेट हो गया वाटर के पास चला जाता है, वाटर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो दोनों केसेस में यहाँ पे वाटर एज अ बेस बिहेव कर रहा है क्योंकि HCN एंड HI वाटर के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड आगे एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है एंड बेस से लिखो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। कह रहे हैं कोई भी दो एग्जांपल दे दें ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस की जो कि आर्हेनियस ना हो। तो देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही था, या जो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एग्जांपल आपको बता के गई हूँ, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दीज आर नॉट बेसिस क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्सिलाइन नहीं है, बट ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी दीज आर बेसिस। वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।